दोस्तों। ओके, आज का टॉपिक है मेमोरी लीक। मेमोरी लीक आप कोई भी एप्लीकेशन में आप अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो या फिर किसी भी लैंग्वेज पे आप डेवलप कर रहे हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉर्मली हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं। और अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो कई बार ये होता है कि हमने ऑब्जेक्ट तो डिक्लेयर कर दिए, उसको यूज़ नहीं किए, और वेरिएबल्स, कांस्टेंट और बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट्स होता है, क्रिएट होता है, लेकिन उसको यूज करते नहीं हम लोग। ओके, तो उसका डीमेरिट ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे मैं मान के चलूँ आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इंटीजर का, या फिर इंटीजर का एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कोई भी, तो इसने क्या किया, एक स्पेस ले लिया। इंटीजर नॉर्मली लेता है 2 बाइट 2 और 4 बाइट, तो इस रेंज में लेता है। मीन्स आप 4 बाइट मीन्स 32 बिट का, ठीक है, 16 बिट और 32 बिट्स में वो स्पेस ले लेता है। तो ये अगर आपका मेमोरी साइज है, आप कोई भी आपका जितना भी इंटरनल मेमोरी हो, मैं यहाँ पर रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हार्ड डिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ। हार्ड डिस्क इज़ डिफरेंट। मीन्स जब हम लोग प्रोजेक्ट रन करते हैं ना, वो बेसिकली रैम का मेमोरी को ही कंज्यूम करता है। ओके, सो उसका आप उसके अंदर कुछ भी एप्लीकेशन आप एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया अब अपने एप्लीकेशन में, तो ये क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ स्पेस ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये ब्लॉक कर दिया, फिर आपने ऐसे किया, एप्लीकेशन ब्लॉक करते गए, तो इसने तो आपने ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपने इसको यूज कहीं नहीं किए, कहीं भी नहीं किए। तो इससे ये प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, तो ये मेमोरी हमेशा एलोकेटेड रहेगा इस वेरिएबल को, ये कभी फ्री होगा ही नहीं। तो उसका डीमेरिट क्या होगा, अगर ये फ्री नहीं होगा तो इसकी जगह हम इसके जगह को हम दूसरे किसी वेरिएबल को या फिर कोई ऑब्जेक्ट को एलोकेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपका होल एप्लीकेशन में ये कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं मेमोरी लीक्स। मीन्स ये हमेशा लीक होता रहेगा, मीन्स अननेसेसरी स्पेस लेता रहेगा। जैसे आपने अगर घर पे अगर टैप वाटर आपने ऑन करके रखे हैं, तो ये कंटिन्यू उसको लीक होता है। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उसको यूज़ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे क्या करेगा, टैप वाटर लीक होते होते आपका ओवरहेड जो टैंक होता है वहाँ से रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। मीन्स आपका मेमोरी इतना ज़्यादा ये कंज्यूम होता जाएगा, तो एक स्टेज पे ये आता है कि मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी हो सकता है। अगर वो इन्फिनिट लूप में चला गया, बहुत सारे ऐसा केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर कोई लूप के अंदर अपने एक ऑब्जेक्ट बना के रख दिया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उस लूप के अंदर कंटिन्यू कंज्यूम कर रहा है। तो उससे क्या है, एवरी टाइम लूप चल रहा है, वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता जा रहा है। तो उससे क्या है, मेमोरी आउट ऑफ उस एलोकेशन से निकल जाता है। मीन्स ऑब्जेक्ट जो रहता है ना, वो कंज्यूम करते करते मेमोरी को पूरा कंज्यूम कर लेता है। तो ये है बेसिकली उसकी स्टोरी की मेमोरी लीक। और ये मेमोरी लीक किस किस केस में होता है और कहाँ होता है। देखो, मेमोरी लीक्स नॉर्मली आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हो,
वेरिएबल बना रहे हो, कांस्टेंट वेरिएबल बना रहे हो, या फिर कोई एक फाटी यूआई बना रहे हो, यूआई का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, हर एक प्रोग्रामिंग में हर एक वेरिएबल, हर एक ऑब्जेक्ट एक स्पेस लेता ही लेता है, कोई चीज़ फ्री नहीं आता है, वो एक स्पेस लेगा ही लेगा। ओके, तो जब तक आप उसको कंज्यूम कर रहे हो दैट्स ओके। अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप उसको हटा दो या फिर आप उसको रिलीज़ कर दो। स्विफ्ट में तो अभी स्विफ्ट में स्विफ्ट और इस पे तो अभी उसने मेमोरी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा कर दिया है एयर्स यूज़ करके, और बहुत सारे उसको चेक करने के लिए उसने एक एप्पल वाले ने इंस्ट्रूमेंट दिया है, उस पर भी आप मेमोरी चेक कर सकते हो कि कहाँ का ऑब्जेक्ट में किया। ओके, तो हर एक केस में अगर आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आप उसको रिलीज़ कर दो या फिर उसको यूज करते जाओ। वार्निंग, जब भी आप कोडिंग लिख रहे हो ना, वहाँ पर एक वार्निंग आता होगा, अनयूज्ड वेरिएबल, अनयूज्ड ऑब्जेक्ट, अनयूज्ड मेथड, अनयूज्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो जहाँ पर ये वर्ड आ रहा है ना अनयूज्ड वाला, मीन्स इसका मतलब है आपने उसका ऑब्जेक्ट तो बना दिया लेकिन आप उसको यूज़ कर नहीं रहे हो। दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब उसने अपने पोर्शन का एक मेमोरी स्पेस एलोकेट कर दिया है, तो आपको उस मेमोरी एलोकेशन को डी एलोकेट करना है। आइदर उसको यूज़ कर लो या फिर उसको उस ऑब्जेक्ट को बना ही मत, या फिर उस वेरिएबल को बनाइए मत। तो इस केस में आप काफ़ी हद तक एक मेमोरी लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका बाय डेफिनेशन क्या है? मेमोरी लीकेज अकर्स व्हेन प्रोग्रामर्स क्रिएट ए मेमोरी इन ए हीप एंड फॉरगेट टू डिलीट। जैसे मैंने बोला, आपने एक तो मेमोरी तो बना लिया, अच्छा ये एक टर्म यहाँ पर आया, उसने मेंशन किया हीप। मैं आपको बता दूँ, हीप जहाँ पर आपका क्लास ऑब्जेक्ट बनता है ना, नॉर्मल क्लास ऑब्जेक्ट, वो हीप मेमोरी में स्टोर करता है। ओके, क्लासेस का सारा ऑब्जेक्ट जितना भी हो हीप मेमोरी रखता है। तो हम लोग कहाँ थे? सो वो कह रहा है कि मेमोरी लीक्स अकर्स व्हेन प्रोग्रामर्स क्रिएट ए मेमोरी इन हीप एंड फॉरगेट टू डिलीट। तो आप मान के चलिए आपका भी पूरा एक मेमोरी एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये हर एक नेल इस पे आपका ऑब्जेक्ट्स है। हर एक नेल को आपको यूज़ करके आप अपना हाउस बना रहे हो, घर बना रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन ऐसा बहुत सा इसमें नेल होता है जहाँ आपने आपने तो यूज़ तो कर, आपने उसको खरीद तो लिया लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वेस्टेज जाएगा। वेस्टेज जाएगा मीन्स आपने ये स्पेस को क्लियर करना था लेकिन वो स्पेस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में आपको हर एक ऑब्जेक्ट जो बना रहे हो ना, ऑब्जेक्ट यूटिलाइज करने के लिए बना रहे हो ना, कॉन्शियसली उसको चेक कीजिए कि आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप वंस यूज करिए, मल्टीपल टाइम्स यूज किए, लेकिन चेक एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि इसको यूज कर रहे हो। उसका बेस्ट आइडिया है iOS एप्लीकेशन को रन करने से पहले एक बार बिल्ड कर दीजिए। तो बिल्ड करने से क्या होता है ना, आपका जितना भी रन टाइम एरर होता है, कंपाइल टाइम एरर होता है, या फिर आपका जो वार्निंग होता है, वो आपको एक शॉट में दिख जाएगा, एक वन गो में आपको दिख जाएगा। हाँ, ये वाला वेरिएबल में डिक्लेयर किया लेकिन यूज़ नहीं किया है, तो उसको हटाओ, उसको यूज़ नहीं किया उसको हटा दो, कमेंट मार दो, ठीक है। In computer science, a memory leak is a type of resource leak that occurs when a computer program incorrectly manages memory allocation in a way that memory which is no longer needed is not released. Okay, no longer needed. अच्छा, यहाँ पर देखिए इसका टर्मिनोलॉजी, memory allocation in a way that memory which is no longer needed is not released. अच्छा, ये मल्टीपल आप उसको दोनों वेज पे देख सकते हो। आप जहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लो उस वे में देख सकते हो, और दूसरे वे ये है कि सपोज आप एक टेबल व्यू यूज़ कर रहे हो या फिर एक मल्टीपल व्यू
का एक एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है ना। फर्स्ट व्यू कंट्रोलर, सेकंड व्यू कंट्रोलर, थर्ड व्यू कंट्रोलर। सेकंड व्यू कंट्रोलर आपने एक टेबल व्यू को ऐड किया, ठीक है ना। तो आपको ये जो सेकंड व्यू आपने डिक्लेयर किया या टेबल व्यू डिक्लेयर किया, कोशिश कीजिए उस कंट्रोलर को आज वीक रेफरेंस देने के लिए, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट तो लेगा वीक रेफरेंस, लेकिन आप अगर कहीं गलती से ये उसको वीक की जगह आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, डिक्लेयर कर दिया कि मेरे को वहाँ डिपेंडेंसी रहना चाहिए, होता ना। तो उस केस में आपको क्या करना है, वीक रेफरेंस चेक करना है। तो वीक रेफरेंस ये क्या होगा, एक तो आपका रिटर्न काउंट बढ़ेगा नहीं, जीरो रहेगा। उससे क्या जीरो रहेगा मीन्स रिटर्न काउंट बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब उसने मेमोरी एलोकेशन आप उसको डी एलोकेट कभी भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो वो डी एलोकेशन करने नहीं देगा, वो कंप्लीट हर बार जितने बार आप सेकंड व्यू कंट्रोलर को जाओगे, हर बार वो मेमोरी कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, ओके। happens when an object is stored in memory but cannot be accessed by the running code। तो ये जो एक्सेस बाय द रनिंग कोड, ये है अनयूज्ड वेरिएबल्स, ठीक है, ये अनयूज्ड वेरिएबल्स है। मैंने एक सिंपल सा ब्लॉक लिखा है, ये देखो, ये देखो, ये मेमोरी लीकेज ग्रेजुअली, तो ये देखो, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट बैंक बैलेंस इज इक्वल टू, मैंने एक डिक्लेयर कर दिया ठीक है। तो ये वाला क्या किया, इसने क्या किया, एक मेमोरी इंटीजर में उसने ब्लॉक कर दिया इतना, ठीक है। लेट माय बैंक बैलेंस इज इक्वल टू गेट बैंक, अच्छा मैंने यहाँ पर इसने दिया नहीं, ठीक है। अब ये दो लाइन को देखो, ये दो लाइन में मैंने यहाँ पर एक डिक्लेयर तो किया, लेकिन ये बैंक बैलेंस को मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, देख रहे हो आप, मैंने यहाँ पर इसमें कहीं नहीं यूज़ किया। उसके अलावा मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, माई बैंक बैलेंस इज इक्वल टू गेट बैंक बैलेंस। तो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। इस फंक्शन में, ये फंक्शन कॉल में मैंने क्या किया, गेट बैंक बैलेंस में मैंने बैलेंस एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। रिटर्न मैंने बैंक बैलेंस करके उसको रिटर्न कर दिया। तो उससे क्या हुआ, ये मेरे कंप्यूटर जो प्रॉपर्टीज है इसको रिटर्न कर दिया। लेकिन इस पोर्शन को, ये जो वेरिएबल ने डिक्लेयर किया ना, इसको कहते हैं अनयूज्ड वेरिएबल। ये हर बार, ये क्लास जितने बार भी कॉल होगा ना, ये हर बार मेरा स्पेस लेता रहेगा, ये हर बार मेरा स्पेस कंज्यूम करता रहेगा। ये इतना सा स्पेस 2 बाइट का या 4 बाइट का मेरे को मीन्स 32 बिट का हमेशा ये स्पेस कंज्यूम रहेगा। ये डी एलोकेट करेगा ही नहीं, तो अगर डी एलोकेट नहीं करेगा तो इसकी जगह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट में रिप्लेस ऐड ही नहीं हो पाएगा, ओके। तो उसने यहाँ पर वही बोला है, ये है आपका एक मेमोरी का जो स्लॉट है, वो है, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो यूज्ड ऑब्जेक्ट है। और ये अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट है, जो कहाँ पर आप रेफरेंस आप दे ही नहीं रहे हो, कहीं किसी का दे नहीं रहे हो, ठीक है ना। लेकिन मेमोरी लीक कहाँ हो रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये वाला पोर्शन आपने कहाँ यूज कर ही नहीं रहे हो, ठीक है ना। आपने यहाँ पर तो कहीं पर यूज कर लिया या फिर किसी को ऐड कर दिया कहीं पर किसी, लेकिन जो एक पोर्शन का मेमोरी लीक है ना, तो इस पोर्शन से आपको मेमोरी लीकेज होना शुरू करेगा। दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं तो आपने डिक्लेयर किया है रेफरेंस ऑब्जेक्ट, मीन्स आपको इस जैसे मेरे इस वाले इस पे यहाँ पर मैंने रेफरेंस से लिया है, ठीक है ना, इसका रेफरेंस दे दिया इस ऑब्जेक्ट का, तो मेरा ये तो यूज़ हो रहा है। लेकिन अनयूज्ड क्या है, ये वाला अनयूज्ड वाला, ये हमेशा काउंट होता रहेगा, ओके, ये मेरा हमेशा काउंट होता रहेगा। तो उससे क्या होता है, मेमोरी लीकेज का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो आपको इस चीज़ को
अवॉइड करना है उस। और हाँ, और दूसरी बात है अनयूज्ड वेरिएबल, नॉन वीक रेफरेंस कंट्रोल्स, फैट कंट्रोल्स। फैट कंट्रोल मीन्स आपने एक ही कंट्रोल में बहुत सारा ज़्यादा, एक वीक कंट्रोल में बहुत सारा आपने ऐड कर दिया, उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग दे दिए, कुछ वीक रेफरेंस दे दिए, और उसको आप जितने बार भी उस कंट्रोल आप लोड करते रहोगे, वो अगर आपने उस कंट्रोल का उस कंट्रोल में इतने सारा सब कंट्रोल्स होंगे कि हर बार अगर एक भी पैरामीटर रह गया स्ट्रॉन्ग रेफरेंस वाला, तो वो एक खतरा है कंज्यूम, अगर आपने उसको डीएलोकेट नहीं करेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा इस व्यू कंट्रोलर को जितना लाइट रख सके। उससे क्या होना, आप इजीली चेक कर पाओगे कि कौन सा रेफरेंस क्या हो रहा है, कौन सा कंट्रोल में क्या रेफरेंस जा रहा है। ओके, तो कंट्रोलर को हमेशा जितना भी लाइट करोगे, मतलब कंजस्टेड मत कीजिए कंट्रोलर को, व्यू कंट्रोलर आपकी या फिर आपका स्क्रीन को, उसको कंजस्टेड करेंगे उसको आपको ही उसको मेंटेन करने में तक मीन्स प्रॉब्लम होगी। ओके, नॉन रिलीज और डीएलोकेटेड ऑब्जेक्ट्स मीन्स वो ऑब्जेक्ट जहाँ पर आप पहले क्या होता था, उसको रिलीज़ करना पड़ता था रिलीज टर्म के थ्रू, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल एयर्स ये सब हैंडल कर देता है। तो अल्टीमेटली आपको हर एक वेरिएबल जहाँ पर या फिर हर एक ऑब्जेक्ट जहाँ पर आप डिक्लेयर कर रहे हो, उसका रेफरेंस आपको चेक करना है कि ये रेफरेंस सही जा रहा है नहीं जा रहा है, या यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, उससे क्या है आपका जो एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर सकते हो, यूजेबिलिटी भी बढ़ा सकते हो एप्लीकेशन, और ऊपर से ज़्यादा मेमोरी अगर कंज्यूम होगा तो डिवाइस ओवरहीट होने का भी चांसेस रहता है, ठीक है। तो उससे क्या होना, आपका एक एप्लीकेशन का जो ड्यूरेबिलिटी और एप्लीकेशन का जो क्या कहते हैं उसको यूजेबिलिटी, ओके, वो ओवरहीट के चलते या फिर आप क्या स्लो या फिर आपकी लो परफॉर्मेंस के थ्रू, तो आपका एप्लीकेशन का रेटिंग भी बढ़ जाएगा, एक कम बढ़ जाएगा, घटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस तो वैसे भी बहुत कम होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ओके, जितना हो सके मेमोरी को यूटिलाइज करो, क्योंकि वो लिमिटेड मेमोरी रहता है। एक स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन में लिमिटेड मेमोरी रहता है। आपको उस जितना आपको सपोज 100 KB मेमोरी एलोकेटेड हुआ है, तो आपको 100 KB मेमोरी में ही आपको सारा एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस चेक करना है। एप्लीकेशन का जो भी बिजनेस लॉजिक उसको परफॉर्म भी करना पड़ता है। ओके, तो ये था एक कंसेप्ट, मीन्स मेमोरी लीकेज क्या है और कैसे उसको आप ओवरकम भी कर सकते हो और कहाँ इसको डिटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मैंने ये तो बताया नहीं कि आप उसको चेक कहाँ कर सकते हो। देखो, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए आप उसको प्रोफाइलर में जाके चेक कर सकते हो, और iOS के लिए उसको एक्सकोड में भी चेक कर सकते हो और इंस्ट्रूमेंट में भी चेक कर सकते हो। एक्सकोड में मैं एक मिनट दिखाता हूँ। एक्सकोड में आप जब रन करते हो ना एप्लीकेशन में, लेफ्ट साइड पैन में एक ऑप्शन रहता है, एक अनयूज्ड। ओके,
ये देखो, ये वाला भी, ये जिस तरह का ये सब वार्निंग आता है ना, उस चीज़ को आपको हमेशा अवॉइड करना पड़ता है। ओके, ये है रहा। ये देख रहे हो, ये देखो CPU, ये रहा। आपको प्रोफाइलर में आपको यहाँ से आपको प्रोफाइलर मिल जाएगा, यहाँ से आपको आराम से आएगा। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और अभी फिर कभी हम लोग उसको क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, वो एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये देखो, तो इस तरह का आप मेमोरी यूजेस चेक कर सकते हो रन टाइम में, ठीक है ना। ये देखो, तो ये था बेसिक मेमोरी लीकेज आपको कैसे चेक करना है, और मेमोरी लीकेज क्या है, उसको कहाँ से उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताइए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।